एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी लो जी, सोशल साइंस का आज मैं आपको प्रश्न पत्र देने वाला हूं। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र है, कौन सी फसल रबी की फसल है? चना एकदम राइट रहेगा। देश का सबसे पहला यानी कि पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? तो देश का पुराना कृत्रिम पत्तन की हम बात करें तो यहाँ पर चेन्नई एकदम राइट रहेगा। सीमांत सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो सीमांत सड़क संगठन की स्थापना 1960 में। भविष्यवाणी के अनुसार 2025 तक कितने लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे? तो लगभग आपके 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी को झेलने वाले हैं। सियली को श्रीलंका की राजभाषा कब घोषित किया गया? तो 1956 एकदम राइट आंसर है। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है? तो 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। का वस्तु निर्माण करने का जो कार्य है, मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का जो कार्य है उसे अपन उद्योग कहते हैं। ठीक है, तो उसे उद्योग। कपास, ठीक है, कपास कॉटन जो है नए युग का प्रतीक है। किसका? नए युग का प्रतीक है। निर्देश पर आधारित समाज भारत में ही है। भारतीय संविधान, ठीक है, जातिवाद यहाँ पर आ जाएगा। जातिवाद पर आधारित समाज किस पे है? केवल भारत में देखने को मिलेगा। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। क्या किया गया है? संघ घोषित किया गया है। बेल्जियम, बेल्जियम एक छोटा सा देश है। ठीक है, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। तो यहाँ पर यूरोप एकदम राइट आंसर आ जाएगा। भारत में सड़क जाल लगभग, भारत में सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। कितना है? 56 लाख किलोमीटर। वायु प्रदूषण का जो कारण है, वायु प्रदूषण का कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। करेंसी, करेंसी है उस देश की सरकार उसे प्रतिकृत करती है। चाय, चाय का जाएगा आपका असम। गैर प्रजातंत्री देश आ जाएगा चीन। नेपोलियन की जो हार है वो 1815 में आ जाएगा। और कांडला का आ जाएगा गुजरात। हो गया इतनी चीजें। अब है अपना यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर। हवाई जहाज, बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। किसका? एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का। साइमन कमीशन कब भारत कब पहुंचा? साइमन कमीशन जो है 1928 में, 1928 में भारत पहुंचा था। लैंगिक विभाजन सिर्फ काय पे कहां पर आधारित है? तो लैंगिक विभाजन जो है वो आपका सामाजिक अपेक्षा पर आधारित है। किस पर? सामाजिक अपेक्षा पर। लिख देता हूं मैं, सामाजिक। बेल्जियम की राजधानी लिख बताइए। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। क्या जाएगा? ब्रुसेल्स। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो तृतीय क्षेत्र का है। किसका? तृतीय क्षेत्र का। उद्योग की स्थापना, विस्तार व निवेश की उदार नीति को हम कहते हैं उदारीकरण। क्या कहते हैं उसे? उदारीकरण। देखिए बेटा, आपका 10 तारीख के दिन पेपर है, तो 9 दिसंबर की शाम को जरूर देखिएगा इस चैनल पर। जो भी वीडियो डाले समाज विज्ञान से रिलेटिव पूरा डालना। मैं 100% श्योर आपको पूरी चीजें प्रोवाइड करा दूंगा। हाँ, एनुअल एग्जाम के लिए मैं 6 मॉडल पेपर अभी से दे रहा हूँ। अभी से मॉडल पेपर बेटा, वो तो वार्षिक के लिए तो कोई लीक होता नहीं है। अर्धवार्षिक के अपने हम जुगाड़ करा देंगे, पर देखिए वार्षिक का नहीं हो पाएगा। तो वार्षिक के लिए क्या करना, आपको 6 मॉडल पेपर में जो दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन नंबर है, कॉल कर लीजिएगा, पीडीएफ पूरी प्रोवाइड करवा दूंगा, है ना। जरूर है ना, अभी मौका है, बाद में इसका मैं चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि जो बच्चे अभी जुड़ेंगे वो अर्धवार्षिक का भी पालेंगे प्लस वार्षिक का भी पालेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सत्य है अब आपका, बेरोजगारी, बेरोजगारी की आशंका के कारण जो नए मजदूर है, नई प्रौद्योगिकी जो कारण जो मजदूर है नई प्रौद्योगिकी को पसंद करते थे, नहीं चिढ़ते थे वो। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार है, तो ये आपका सत्य रहेगा। भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है, असत्य रहने वाला है। गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है, सत्य रहेगा। भारतीय रेल नेटवर्क में 14 जोन से बांटा गया,
तो ये आपका सत्य रहने वाला है। यहाँ निष्कर्ष निकालना सही होगा कि मापा नहीं जा सकता वहां महत्व नहीं रखता, तो ये बिल्कुल आपका सत्य रहने वाला है। ठीक है, इतनी सारी चीजें कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिट्टी की विशेषताएं बतानी है। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य है? समुच्च जुताई। देख सकते हैं आप जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं बतानी। प्रारंभिक जीविका निर्भर कृषि और भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसलें। आधारभूत उद्योग से क्या से वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। एजेंडा 21 रबी खरीफ की फसलों का उदाहरण सहित बताना है। भारत में पाई जाने वाली लौह अयस्क की 4 पेटियां मत लिखिए। भारत में मैनचेस्टर से आए बुनकरों को किन किन समस्या का सामना करना पड़ा। कार्बन लॉ को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार के प्रभाव बताइए। भारतीय अर्थव्यवस्था के महामंदी का प्रभाव। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। औद्योगिक मजदूरों से क्या से है। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद का विकास में क्या मदद की। कंपोजिटर गेली क्या है। चेकबुक गुटका से क्या से है। 18वीं व 19वीं सदी में चाप खाने की नई तकनीकों में इसके आने का प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, गुटेनबर्ग कौन था। मुद्रण संस्कृति में उसका योगदान लिखिए। प्राथमिक क्षेत्र की 2 विशेषताएं बताइए। मनरेगा की उद्देश्यों की व्याख्या कीजिएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। श्रम कानूनों का लचीलापन कंपनियों में कैसे मदद करेगा। मानव और दूसरे जीवधारी पारिस्थितिक तंत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते, स्पष्ट कीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन आपके 100% श्योर इस पेपर में भी आने के चांस है, लेकिन हाँ एकदम रियल चीजें चाहिए। ठीक है, तो चैनल पे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए, कॉल कर लीजिएगा। जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा बेटा, है ना। और 6 मॉडल पेपर वार्षिक के लिए भी कर लीजिएगा। और 8 दिसंबर से आपके पेपर है। 9 दिसंबर से पेपर है, लेकिन 8 दिसंबर की शाम से जो चीजें मिले बिल्कुल प्रॉपर कंप्लीट करते चलिएगा, है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।